हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके लोगों के पास बासुन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पेज नंबर है मेरा बुक ओल्ड एडिशन है। तो मेरे बुक में पेज नंबर है 235, सम नंबर 64 है, सीसी कंपनी लिमिटेड। बहुत ही अच्छा सम से इम्पॉर्टेंट है, रीइशू तक है, फॉरफिटेड के बाद जो रीइशू किया हुआ है। तो मैं ये ऐसा रीइशू का मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है सम, फिर मैं आज करने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़, मैं हर वीडियो में जैसे कहती हूँ वही कि आप प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो हर एक जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं मेरा पार्ट 1 वीडियो उस चैप्टर का देख लीजिएगा। उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रूल्स है, सारे कॉन्सेप्ट है, क्यों है, क्या होता है, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है पार्ट 1 में। तो आप प्लीज़ वो समझ के ही करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका सारा वीडियो सम्स क्लियरली समझ में आएगा और प्लस जल्दी बनेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सम क्लियर होगा। ठीक है। और हाँ, और ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को भी ट्यूशन चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और तो चलिए हम लोग ये सब में चलते 64 नंबर सम्स में, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। सीसी कंपनी लिमिटेड इशू किया है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। प्रीमियम 5 है। मैं पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो मेरा पार्ट 1 में समझा हुआ है। और इस चैप्टर का हर एक वीडियो देखिए, नहीं तो कुछ आपको नया मिलेगा ही। ठीक है, एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। ये शायद 16 या 17वां सम अपलोड होने जा रहा है, तो सारा सम ही देखिए। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, देखिए प्रीमियम इसमें ₹5 है और प्लस ₹10 फेस वैल्यू, तो ₹15 हो गया टोटल। ठीक है, एप्लीकेशन में ₹4 है, अलॉटमेंट में देखिए ₹7 है, जो कि उसमें प्रीमियम बोला है इंक्लूडिंग है। तो आप अपने ही सोचिए कि यहाँ पे प्रीमियम 5 है तो प्रीमियम कितना होना चाहिए, ₹5 ये प्रीमियम है, और बचा हुआ 7 में से 5 गया तो ₹2 हुआ, 2 अलॉटमेंट है। ठीक है, ₹2 अलॉटमेंट हुआ, ₹5 प्रीमियम इंक्लूडिंग है इसमें। ठीक है, कॉल आपका ₹4, तीनों देखिए ऐड करके आपको 15 मिल जाएगा। यहाँ भी ये भी ₹15 है, यहाँ भी ऐड करिए तो ₹15 हो गया। इसमें ₹5 जो ये प्रीमियम इंक्लूडिंग है वो प्रीमियम है, और अलॉटमेंट याद रखिएगा ₹2 हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 30,000 ही इशू हुआ था, रिसीव हुआ, कोई रिफंडेड नहीं हुआ, सेम शेयर्स है। तो 1 शेयर होल्डर जो है वो 1,000 शेयर फेल किया है टू पे द अलॉटमेंट मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए अलॉटमेंट पे फेल हुआ है, मतलब क्या हुआ कि अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियर आएगा और अलॉटमेंट पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये आपका एकदम डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा समय इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर फ्यूचर जब होगा वहाँ आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कब क्या होता है, क्योंकि फेल वाले में ही जिसमें फेल हुआ उसी में आपका प्रीमियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, तो ये आप अच्छे से समझना होगा। ऑन इज सफिसिक्वेंट फेलियर टू पे द कॉल मनी, और देखिए अलॉटमेंट पे भी फेल हुआ है, कॉल पे भी फेल हुआ है। ठीक है, तो कॉल तो निश्चिंत रहिए क्योंकि उसमें प्रीमियम है नहीं, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम ये किया है, लेकिन फेल आपका दोनों पे है, तो दोनों पे ही आपको कॉल सिनेरियर होगा। ठीक है, द शेयर अलॉटेड टू हिम वेयर फॉरफिटेड, उसके बाद इस सारे शेयर्स फॉरफिटेड हुए, और उसके बाद रिसीव हुआ फॉरफिटेड शेयर रीइशू किया गया। देखिए रीइशू नया आया है, रीइशू के लिए फॉरफिटेड के लिए 1 जनरल होता है, रीइशू नया आया 2 जनरल होगा। रीइशू ₹9 करके हुआ है। ठीक है, जबकि ₹10 था तो उसमें से ₹9 का रीइशू हुआ, तो बचा हुआ कितना, ₹1 फॉरफिटेड में जाएगा, वो आपको रीइशू में बताऊंगी मैं। चलिए देखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ सम है, अच्छा सम है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ये कर दूँ कि यहाँ पे फॉरफिटेड का जैसे 1 जनरल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। अगर 2-3 पे फेल है तो आप कॉल सिनेरियर नहीं लिख के नाम भी लिख सकते हैं कॉल सिनेरियर के बदले। मान लीजिए अलॉटमेंट पे फेल है, कॉल्स पे भी, तो 2 आप लिख सकते हैं, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जिस पे फेल है। नहीं, आप डायरेक्ट कॉल सिनेरियर लिखिए, लेकिन वर्किंग में दिखा दीजिएगा। फॉरफीचर रीइशू का 2 जनरल हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स्ड होता है, इसका जनरल कोई चेंज नहीं होता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये दो जनरल हो गया रीइशू के, ये एक ही जनरल फॉरफीचर के। ठीक है, जब भी रीइशू सब में बोलेगा तभी आप रीइशू करिएगा, फॉरफिटेड तक बोलेगा तो फॉरफिटेड तक ही आपको सम बनाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए 64 नंबर इन द बुक्स ऑफ आप लिख लीजिएगा, सीसी कंपनी लिमिटेड का है। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट। अब मैंने नरेशन नहीं दिया है, नरेशन मेरे हर एक सम में अपलोडेड है, आप सबका नरेशन सेम होता है, खाली शेयर्स चेंज होगा। तो आप प्लीज़ कोई भी वीडियो का नरेशन देखिए, और आप प्लीज़ नरेशन दे के सम बनाइएगा, तब हैबिट रहेगा, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर एग्जाम में आपको बोल दिया कि नॉट नेसेसरी, तब आप अब नरेशन मत दीजिएगा, ठीक है। वैसे नरेशन देना कंपलसरी है। तो चलिए, बैंक अकाउंट पहला तो आपको पता ही है, जैसे कि एप्लीकेशन का मैंने कहा 2 जर्नल होता है, अलॉटमेंट का 2 होगा और कॉल का भी 2 होगा, वैसे तो नॉर्मल है सभी में। तो एप्लीकेशन का सबसे पहले 2 जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये जनरल होगा, नरेशन भी दीजिएगा बिंग करके। तो आपका बैंक हमेशा पहला क्योंकि रिसीव हुआ है, तो पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें देखिए 30,000 शेयर्स है और इसका रुपीज़ कितना है, 4 रुपया है। तो 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिल गया, 1,20,000 मिल गया ना। तो ये हो गया दूसरा जनरल एप्लीकेशन का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक नहीं आया, क्यों? क्योंकि रिफंडेड नहीं है। इशू भी 30,000 हुआ और रिसीव भी 30,000 हुआ, ईजी सा था। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम शेयर्स 30,000 इंटू 4, 1,20,000, 1,20,000, 2 जनरल हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट पे, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन तो हो गया, अब अलॉटमेंट पे आइए। अलॉटमेंट पे आपको ध्यान देना है, फेल भी हुआ है और प्रीमियम भी है, ठीक है। तो जैसे कि पता ही आपको कि पहला जर्नल जो होता है एप्लीकेशन का, बैंक रिसीव हुआ, उसके बाद से बैंक नीचे और कैपिटल वाला ऊपर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो इस पर आप अलॉटमेंट के बाद से आपको ऐसा करना है। तो अलॉटमेंट के जर्नल में पहला जर्नल कौन सा होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल्सिनरियन कैपिटल वाले में नहीं, बैंक वाले में आता है, प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाले में आता है, और क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हो गया, प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि प्रीमियम यहाँ बोला हुआ था 5 रुपया करके प्रीमियम है, 2 रुपया अलॉटमेंट है। देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं रॉन्ग, 7 रुपया है, 7 रुपया आपको यहाँ दिखाना है डेबिट में। तो 30,000 शेयर्स था, ठीक है, 30,000 सॉरी इसका है 30,000 शेयर्स था, 7 रुपया टोटल, 7 रुपया दिखाइए, तो 2,10,000 हो गया डेबिट में। अब आ जाइए क्रेडिट का, प्रीमियम अब तोड़िए, प्रीमियम आपका 5 रुपया था यहाँ पे, ये देखिए 5 रुपया इंक्लूडिंग है इसमें, ठीक है। तो ये 5 रुपया हो गया, 30,000 का 5, ये कितना हो गया, 1,50,000, और 7 में से 5 रुपया प्रीमियम है, तो बच्चा कितना, मैंने कहा था ना 2 रुपया अलॉटमेंट है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको 30,000 करके 2 दिखाना है, 60,000 हो गया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 60,000, क्लियर। तो ये हो गया जनरल। अब उसका दूसरा जनरल आइए अलॉटमेंट पे, जो कि फेल भी बोला था कि शेयर होल्डर फेल कर गया है अलॉटमेंट मनी पे, देखिए पढ़िए, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल, दोनों पे है, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे करना है, तो चलिए देखिए, बैंक पहले तो ये करिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ कॉल्सिन एरियर ही लिखना है एक की। तो बैंक अकाउंट कॉल्सिन एरियर क्यों हुआ, क्योंकि फेल हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट होगा, अलॉटमेंट ये हुआ। तो चलिए यहाँ कैसे हुआ, देखिए 30,000 का शेयर्स था, जिसमें से 1,000 शेयर बोला है फेल हुआ है आपका। तो आप 1,000 को माइनस करिए तो बचा कितना, 29,000। 29,000 को आपको 7 रुपया ही लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, 7 रुपया ही लेना है डेबिट में, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट कि मैंने प्रीमियम ने तो ले लिया, आप यहाँ पे नहीं लेंगे, नहीं, 7 ही करके आपको लेना है सारा, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। अब यहाँ पे आइए, 30,000 का जो 1,000 क्यों माइनस हुआ, क्योंकि फेल हुआ, वो 1,000 यहाँ होगा, 29,000 करके 7 आप किए तो 2,03,000 हो गए बैंक अकाउंट डेबिट में। कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट में आपका 1,000 रुपया जो यहाँ का वही फेल हुआ था, यहाँ से जो माइनस किए थे वो 1,000 रुपया यहाँ आ जाएगा, 7 रुपया करके ही लेना है, सब भी 7 करके लेना है, खाली तोड़ना था आपको इस प्रीमियम वाले जर्नल में। तो ये 7 रुपया हो गया, 7,000, ठीक है, 1,000 से 7,000 मल्टीप्लाई करके। और यहाँ जो है, यहाँ भी अब 30,000 करके टोटल 30,000 लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ब्रेक किए 29,000 पे ये, 1,000 पे ये, तो 30,000 हो गया ना, 29,000 और 1,000, 30,000 नीचे वाले में आपको टोटल 30,000 का इंटू 7, तो कितना हो गया, 2,10,000, दोनों को ऐड करिए, देखिए 2,10,000 हो जाएगा, यहाँ भी 2,10,000 था, यहाँ भी 2,10,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस जर्नल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है, इसलिए इस पर जोड़ दी हूँ। अब आ जाइए नॉर्मल सा जो है, कॉल पे सिर्फ फेल हुआ है, कोई प्रीमियम है नहीं, प्रीमियम वैसे अलॉटमेंट पे ही रहता है ज़्यादातर। तो ये हो गया आपके अलॉटमेंट। अब आ जाइए प्री कॉल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसा जर्नल होता है वही सेम, 30,000 करके 4 रुपया बोला है इसमें, देखिए ये 4 रुपया है, तो 30,000 करके 4 हो गया, 1,20,000, ठीक है। जर्नल सब में ज़रूर दीजिएगा और सब कुछ लिखिएगा, फेल के बारे में, प्रीमियम के बारे में, सब कुछ। तो 1,20,000 हो गया। अब आ जाइए इसका इसमें तो आपका प्रीमियम था नहीं, तो नॉर्मल सा हो गया। उसका दूसरा जर्नल देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कॉल्सिन एरियर क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट लाइन में बोला है फेल टू कॉल द मनी,
इसीलिए यहाँ पे हुआ ये, ठीक है। तो जैसे सेम जैसे हम लोगों ने पिछले में किया 30,000 करके 1,000 हुआ तो 29,000, लेकिन 4 रुपया लीजिएगा क्योंकि कॉल का 4 रुपया है, तो आपका हो गया 1,16,000, 1,16,000। और वही 1,000 यहाँ कॉल सिनेरियर में आ जाएगा 4 रुपया करके, क्योंकि कॉल का है ये, तो 4 रुपया करके 4,000 हो गया। और यहाँ पे कॉल का 30,000 इंटू 4 होगा, क्योंकि 4 ही करके सब लेना है ये, क्योंकि कॉल पे कर रहा है, 4 रुपया है उसका। 30,000 यहाँ 29,000, 1,000 30,000 हो गया, तो यहाँ 30,000 ही। शेयर सबका सेम ही है, तो सबका सेम ही रहता है वैसे। और 30,000 4 करके 1,20,000, ये दोनों ऐड करिए, देखिए 1,20,000 हो गया। तो कॉल का भी हो गया आपका। अब आ जाइए आप फॉरफिटेड के जर्नल में। फॉरफिटेड मैंने यहाँ बताया आपका एक ही जर्नल होता है, रीइशू का 2 होता है। तो फॉरफिटेड का जर्नल देखिए ध्यान से, बहुत ईजी, अभी ईजी ही है फॉरफिटेड, क्योंकि इसमें ईजी क्या है कि जो शेयर, जितना शेयर फेल हुआ उतना ही शेयर को रीइशू किया है। बहुत सारे समय देखिएगा आपका रीइशू का शेयर चेंज हो जाता है, तो उसमें भी ईजी होता है, छोटा सा वर्किंग नोट होता है, ठीक है। तो ये ईजी है, जितना फॉरफिटेड किया मतलब फेल हुआ 1,000, तो फॉरफिटेड भी 1,000 और रीइशू भी 1,000 है, क्योंकि उसके बारे में कुछ अलग शेयर दिया नहीं, खाली रुपीज़ चेंज हो गया रीइशू का, ठीक है। तो देखिए, तो फॉरफिटेड का एक ही जर्नल होता है सेम। शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर, यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आप कहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि जबकि मैंने इस फॉरफिटेड वाले जर्नल में देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। क्यों? क्योंकि फेल जो होता है, किस पे फेल किया था, वो अलॉटमेंट पे फेल किया था ना, तो वो जो फेल होता है उस पर आपका प्रीमियम था, इसी वजह से फॉरफिटेड में प्रीमियम आया। जिस शेयर पे अगर फेल होगा और उस पर प्रीमियम रहेगा तो फॉरफिटेड में भी प्रीमियम आ जाएगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए सपोज़ कॉल पे फेल होता, तो कॉल पे प्रीमियम अगर किए रहते आप उस सवाल आगे में, तो यहाँ भी आपको प्रीमियम शो ऑन करना पड़ेगा। इसीलिए अलॉटमेंट में आप फेल हुआ था, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, इसी वजह से फॉरफिटेड में प्रीमियम आया। अगर नहीं होता तो नहीं आएगा प्रीमियम, तब नॉर्मल जर्नल होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉरफीचर, ओके। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इसीलिए आया क्योंकि अलॉटमेंट पे आपका प्रीमियम था पहले, उसी पे फेल हो गया था। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सारे शेयर्स फॉरफिटेड में वो 30,000 नहीं लेना है, जो फेल हुआ है उसको लेना होता है। तो आपको तो 1,000 ही है सब टाइम, तो 1,000 करके ही लेना है। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अब 1,000 शेयर फेल हुआ था। अब फेस वैल्यू कितना था इसका, 10 रुपया। ये देखिए ये 10 रुपया ये लेना है आपको, तो 10 रुपया मैंने लिया, तो 10,000 हो गया डेबिट में। प्रीमियम आपका 5 रुपया था, ये रहा 5 रुपया, तो 1,000 करके 5 आप लिए तो 15 कितना हो गया 5,000। तो आपका ये 10,000 ये 5,000, तो 15,000 हो गए आपके ऊपर में। अब आ जाइए टू कॉल सिनेरियर, यहाँ आप 2 बार भी लिख सकते हैं, मतलब कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए, देखिए 2 जगह आप फेल हुए थे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, टू इक्विटी शेयर कॉल भी लिख सकते हैं, तो आपका मर्जी आया। तो डायरेक्ट आप कॉल सिनेरियर लिखिए, वर्किंग नोट में छोटा सा कर दीजिए, ठीक है। तो टू कॉल सिनेरियर मैंने लिखा एक ही ठो, उसमें आपको दोनों, क्योंकि आप 2 बार कॉल सिनेरियर किए हैं, ऊपर में देखिए यहाँ भी है और एक बार यहाँ भी है, 2 अलॉटमेंट पे भी है और ये भी है। तो अब इजी सा 7,000, क्योंकि एक ही शेयर चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, 7,000 और 4,000 डायरेक्ट ऐड करके आप 11,000 भी दे सकते हैं अमाउंट। देखिए 7,000 पहला कॉल सिनेरियर, दूसरा में 4,000, 7 और 4 कितना हो गया 11,000। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं बहुत जन को स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है क्यों हम करेंगे, हमको देखना है कि कितना रुपीज़ हुआ। तो देखिए 1,000 रुपया करके वो भी मैंने बताया, यहाँ पे तो दिखा दिया जो इस तरह से करेंगे, और जो इस तरह से समझ के करेंगे वो देखिए ध्यान से। 1,000 रुपया करके था, तो आपका 1,000 रुपया करके यहाँ कितना था 7 रुपया। देखिए मैंने 1,000 इंटू 7 किया तो 7,000 ये हुआ, और यहाँ आपका कितना था 1,000 इंटू 4 था ना, तो वो भी मैंने यहाँ दिखा दिया 1,000 इंटू 4, तो 7 और 4 कितने हो गए टोटल 11, और ये हो गए 11, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 11,000, 1,000 करके 11,000, या तो ऐड करके दिखाइए या तो ये वर्किंग नोट दिखाइए, हो गया 11,000, ठीक है। अब आ जाइए नीचे वाले में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर में आपको देखिए ऐसे तो बहुत ही ईजी है, लोग 10, 5, 15,000 सेम शेयर है, तो 15,000 में से 11,000 हुआ तो बचा 4,000, वो फॉरफीचर हो गया। ये नॉर्मल सा है, जो आप करना चाहते हैं सेम शेयर में टेंशन नहीं होता है। लेकिन बहुत जन स्टूडेंट कहते नहीं मुझे समझ के अगर करना है क्यों कैसे हुआ, तो वो सुनिए ध्यान से। तो 15,000 आपका यहाँ पे था, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए टोटल आपका कितना था ऊपर में 10, 5, 15 था, ये 15 में से आप कितना ले लिए कॉल सिनेरियर में 7, 4, 11 ले लिए, तो बचा कितना 15 में से 11 चला गया, तो कितना बचा 4,
15 में से 11 गया तो 4, वही 4 रुपया यहाँ देखिए मैंने यहाँ दिखा दिया है। चाहे लोग यहाँ ऐसे माइनस करके आप दिखाइए या तो ऐसे समझ के करिएगा 1000 इंटू 4। क्यों 4 हुआ? क्योंकि 15 में से 4 रुपया 15 में से 11 आप कॉल्सिनरियर में लिए हैं तो बचा 4 रुपया, वही 4 रुपया आपको यहाँ शो ऑन करना पड़ा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैंने 2 तरीक़ों से बताया, एक इजी फॉर्मेट भी बताया, एक ये वर्किंग नोट करके समझ के करिएगा रुपीज़ करके, तो आपको आगे में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रीज़न जानिए कि क्यों होता है। प्लस माइनस करके तो सब कर लेगा डायरेक्ट माइनस करके, लेकिन यहाँ आगे जाके प्रॉब्लम होगा जब थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, जब शेयर्स चेंज हो जाएगा रीजू तक में, तब अगर समझ के करिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपके फॉरफिटेड के सम। अब आ जाइए रीजू का 2 जनरल बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम मत लीजिएगा, रीजू में कोई ये नहीं है, उसमें बोला है 9 रुपया करके है, आपको वही लेना है। दूसरा जनरल है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 1000 करके देखिए 9 रुपया यहाँ बोल ही दिया था, तो 1000 करके ये 9 हो गए, कितने हो गए बैंक में 9000 रुपया डायरेक्ट। अब आप बोलिएगा 10 रुपया तो फेस वैल्यू था तो 9 ही रुपया हुआ, तो 1 रुपया क्या हुआ, वही फॉरफीचर। यहाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट जो लिखे हैं आपने 1000 इंटू 1 करके, तो ये 1000 हो गए, 9 1 10,000, 9 1 10 रुपया। ठीक है, वैसे यहाँ पे दिखा दीजिए 1000 इंटू 10 10,000 हो गया पहला जनरल। अब आ जाइए दूसरा जनरल में। दूसरा जनरल देखिए, या तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इजी तरीका ये है कि जो फॉरफीचर 4000 था पहला, और ये जो दूसरा जो फॉरफीचर हुआ ये 1000, ये 4000 में से 1000 गया तो 3000 हुआ ना। इसका इस टाइम में इसका क्रेडिट, और ये रीसू का जो पहला जनरल था उसमें डेबिट, तो 4000 से ये 1000 माइनस हुआ तो 3000 हुआ, तो यहाँ आ गया। ये सिंपल सा फॉर्म है, लेकिन अगर समझ के करना है देखिए ध्यान से। तो 1000 रुपया करके है ये ये देखिए यहाँ का ये कितना था, 4 रुपया। हाँ देखिए ये फॉरफीचर में कितना था आपका, ये फॉरफीचर का, ये देखिए यहाँ पे 4 रुपया मैंने बताया था ना फॉरफीचर का, ये 4 रुपया फॉरफीचर का, ये 4 रुपया, और ये फॉरफीचर जो आपने किया है यहाँ 1 रुपया, तो ये 4 रुपया और ये 1 रुपया माइनस करिएगा तो बचा कितना, 3 रुपया। उसी 3 रुपया से 1000 को मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप ऐसे करके दिखाइए माइनस करके अमाउंट से, या फिर रुपीज़ करके दिखाइए। देखिए 1000 से 3 रुपया कैसे हुआ, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 रुपये का 1000 दिखाया मैंने, तो 3000। इस तरह से भी आपका 3000 हो गया, यानी तो आप इस दोनों को माइनस करके भी दिखा सकते हैं। सेम शेयर है ना रीसू का फॉरफिटेड का, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब चेंज हो जाता है तो आपको ये वाला ही दिखाना पड़ेगा हर समय, ऐसे करके। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ दिखाई दीजिएगा ये फॉरफीचर का 4 रुपया मैंने यहाँ लिया, और ये देखिए यहाँ का फॉरफीचर 1 रुपया, तो ये 4 रुपया से 1 रुपया माइनस हुआ तो 3 रुपया ये रहा। ठीक है, 4 - 1 मैंने दिखाया है। ठीक है, ध्यान से करिए ये समझ के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।